गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाहबान खान और आज मैं आपको बताऊंगा अलंकार के विषय में। आप लोग जानते होंगे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें अलंकार एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पे आता है। तो अलंकार दरअसल ये काव्य शास्त्र का एक अंग है। जैसे कि आप लोग परिचित हैं कि जब भी हम कोई भाषा पढ़ते हैं, हिंदी हो अंग्रेज़ी हो, तो हिंदी में एक होता है व्याकरण और दूसरा होता है काव्य शास्त्र। भाषा के नियमों को सिखाने वाला जो शास्त्र होता है वो व्याकरण कहलाता है और काव्य के नियमों को सिखाने वाला, बताने वाला जो शास्त्र होता है या नियमावली होती है उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र का प्रमुख एक अंग है अलंकार। अब मैं आपको अलंकार के विषय में पढ़ाते हैं, उसके महत्वपूर्ण कितना है वो इसके विषय में बताते हैं। अलंकार के विषय में आचार्य केशवदास ने कहा है कि जदब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुना विराजई कविता बनिता मित। मैं आप पंक्ति लिख देता हूँ। आचार्य केशवदास ने कहा है, ये उनकी पंक्ति, जदब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुना विराजई कविता बनिता मित। कवि ने कहा है जदब सुजात, यद्यपि कोई स्त्री अच्छे लक्षण वाली, उच्च लक्षण वाली हो, सुवर्ण गौर वर्ण वाली हो, अच्छे वर्ण वाली हो, सरस बोलती अच्छा हो, सुवृत्ति और अच्छे आचरण वाली हो, भूषण विनुना विराजई कविता बनिता मित। परंतु अगर उसने अलंकारों को धारण नहीं किया है तो वो समाज में सम्मानी नहीं है। इसी प्रकार कविता में यदि सब कुछ जो उद्देश्य महान हो, उसमें रस हो, उसमें प्रभाव हो, भाव हो, परंतु उसमें अगर अलंकार नहीं है तो वो कविता महान नहीं हो सकती। ये कविता और स्त्री दोनों के विषय में कहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब विवाह के संबंध में किसी कन्या का विवाह होता है तो उसे अलंकार से सजाया जाता है। अलंकार का अर्थ ही होता है सजाना। संस्कृत में कहते हैं अलंकारोक्ति इति अलंकारा, अलंकार इति अलंकारा। जो अलंकृत करे वही अलंकार है, अर्थात जो अलंकार जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अब मैं आपको अलंकार की एक हिंदी में उसका बताता हूँ कि क्या होता है। कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या धर्म अलंकार कहलाते हैं। कविता की जो भी शोभा बढ़ाते हैं, शोभा उसे सौंदर्य प्रदान करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं अलंकार। अर्थात देखिए, अलंकार शब्द का सामान्यतः जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण, ज्वेलरी। और अलंकार का काम होता है जो स्त्रियां ग्रहण करती हैं उनके सौंदर्य को बढ़ाना। इसी प्रकार से अलंकार, साहित्य में जो अलंकार होते हैं वो साहित्य का या कविता का सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसीलिए अलंकार जो जन सामान्य में जो अर्थ है वही उसका साहित्य में अर्थ है। बस अंतर ये है कि वहाँ पर अर्थात सामान्य जीवन में, लोक व्यवहार में जिन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है वो धातुओं से निर्मित होते हैं, यानी सोना चांदी इससे निर्मित होते हैं। परंतु जो साहित्य में अलंकार प्रयोग होते हैं वो शब्द और अर्थ द्वारा निर्मित होते हैं। तो हमने यहाँ पर परिचय पाया अलंकार क्या होता है और दूसरा अलंकार का महत्व क्या है। कविता में बिना अलंकार के कविता श्रेष्ठ नहीं होती। जिस प्रकार बिना अलंकार के समाज में कितनी भी अच्छे कुल की हो, कितनी भी ऊंची जाति की हो, अच्छे रूप रंग की हो, अच्छा व्यवहार करने वाली हो और अच्छा बोलने वाली स्त्री हो, परंतु वो सम्मानित नहीं होती। यही स्थिति साहित्य में है कविता का और यही स्थिति लोक व्यवहार में स्त्री की है। अब हम आगे बढ़ते हैं अलंकारों के विषय में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटे 10th 12th तक में
जो अलंकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उन्हें पढ़ा जाता है, उन्हीं के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रमुख अलंकार है। देखिए अलंकार की कोई संख्या सीमित नहीं है। सामान्यतः जो है अलंकार वो 35 भी माने जाते हैं, 55 भी माने जाते हैं, 56 भी माने जाते हैं, 70 भी माने जाते हैं। आचार्य दंडी और आचार्य भामनी अलंकारों की संख्या बहुत मानी है। काकू उसमें से अलंकार है, जैसे वक्रोक्ति भी है और काकू अलंकार भी। इस तरीके से अलंकारों की संख्या कोई निश्चित नहीं, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बात की। एक चीज़ विद्यार्थियों विशेषकर मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जो विद्यार्थी CBSE बोर्ड से या इंग्लिश भाषा के अच्छे जानकार, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि कभी भी अलंकारों की कंपेयर यानी तुलना अंग्रेज़ी भाषा के अलंकारों से नहीं करना चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा में उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, इन्हें हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में अलंकारों की संख्या सीमित है और हिंदी और संस्कृत भाषा में अलंकार बहुत ज़्यादा है, विस्तृत है। आप जानते हो इंग्लिश में पढ़ा होगा मेटाफर, सिमिली, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोल, लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हम शुरू करते हैं पहले यमक अलंकार से। दरअसल यमक अलंकार जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद के अलंकार आपको समझने में आसानी होगी। अलंकारों में यमक अलंकार को समझने से भी पहले हमें दो शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। इन दो शब्दों को आप ध्यान से देखें और ध्यान रखें, क्योंकि आगे जितने भी आप अलंकार पढ़ेंगे या व्याकरण में भी अगर आप देखेंगे तो इनका आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप अगर समास पढ़ेंगे तो इन शब्दों की आपको वहाँ भी ये सामने आएंगे, इसलिए आपको ज्ञात होना चाहिए। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ये तुलना किससे होती है ये समझिए, जो सामान्य होता है यानी जिससे तुलना की, कोई सामान्य व्यक्ति। जैसे मैं एक शब्द प्रयोग करूं चंद्रमुखी, तो यहाँ पर जो चंद्रमुखी है एक स्त्री को कहा जा रहा है यानी सामान्य है, तो ये उपमेय हो जाएगी। जिसकी तुलना की जा रही है, एक स्त्री की तुलना की जा रही है, वो उपमेय होगा। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध वस्तु है यानी कि चांद, तो चांद होगा उपमान जिससे तुलना की जाए। या मान लीजिए आप किसी लड़के को देखकर आप कहते हैं कि ये एज सलमान खान, ये बिल्कुल सलमान खान की तरह है, तो जो लड़का है वो आ जाएगा यहाँ उपमेय में, क्योंकि सामान्य लड़का है और तुलना यहाँ पर की जाए सलमान खान से, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमान। सलमान खान यहाँ पर उपमान हो जाएगा। तो ऐसा समझिए, जो सामान्य वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होगा, और जिससे तुलना की जा रही है किसी भी प्रसिद्ध वस्तु जो लोग में प्रसिद्ध हो वो उपमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहला अलंकार हम यहाँ पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए, जहां पर दो या दो से अधिक शब्द आए परंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। यहां पर देखिए, जहां पर दो या दो से अधिक शब्द आए परंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार करता है। अर्थात कहने का ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो एक ही कविता की पंक्ति में वो 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए या 4 बार, यानी कि 2 से अधिक बार आए, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, उसके माध्यम से समझिए। शब्द है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय बापाय बोरा जग खाया बोरा। बिहारी जी का ये कविता है, दोहा है। यहाँ शब्द आया कनक कनक, 2 बार शब्द आया है। ये दोनों एक ही शब्द है परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक शब्द का अर्थ है धतूरा। धतूरा आप लोग जानते होंगे, शिव जी के जो उन्हें प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है, वो एक फल होता है धतूरा, जो कहते हैं नशीला होता है। और दूसरा यहाँ कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण, गोल्ड। सोना और धतूरा
ये दो शब्द आए हैं, सोना और धतूरा। कनक कनकते सौगुनी, यहाँ कह रहा है कभी कनक कनकते सौगुनी, धतूरे से ज़्यादा नशा सोने में होता है। बस अंतर ये है कि अगर धतूरे का कोई पान कर ले अर्थात उसे खा ले तो वो पागल हो जाता है, और सोना अगर किसी को मिल जाए तो पागल हो जाता है। देखिए, सोना और धन ये कोई अलग चीज़ें नहीं। आप जानते होंगे कि जब ये पंक्ति लिखी जा रही थी उस समय सोने का ही महत्व था। और दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि सोने का आज भी महत्व है। हमारे पास जो करेंसी होती, कोई भी देश की करेंसी हो, दरअसल उस कागज़ की वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ जो हिडन गोल्ड होता है, वैल्यू उसकी होती है। अगर आपकी जेब में 10 रुपये का नोट है, इसका मतलब है कि आपके पास 10 रुपये का गोल्ड है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा सोने का रहा है। तो यहाँ जो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वापाए बोराए जग खाया बोराए, एक का अर्थ हुआ धतूरा। धतूरा खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है और सोना पा जाने से पागल होता है, लेकिन धतूरे से ज़्यादा नशा सोने में होता है। ये सोने क्यों कहते हैं कि नशा कैसे? देखिए, सामान्य आपने देखा होगा कि आपके कोई मित्र या कोई रिश्तेदार जो थार से चल रहे हो, तो आपने देखा वो भी धतूरा उनके पास ज़्यादा है, अर्थात कनक ज़्यादा है, सोना उनके पास ज़्यादा है, वो भी एक तरीके से बोरा आ जाता है। एग्जाम्पल कि वो थार से चल रहे हैं, जाते हुए किसी रिक्शे वाले टकराते हैं, वो उतरते हैं, 2 थप्पड़ उसके मार देते हैं। इसका अर्थ ये है कि उनके पास कनक की संख्या अच्छी खासी है, ज़्यादा, तो उनके ऊपर वो पागलपन सवार हुआ। यहाँ पागलपन का अर्थ वो नहीं कि विक्षिप्त हो, बल्कि पागलपन है यहाँ नशे के तौर पर। इतना ज़्यादा लोग मादक हो जाते हैं कि लोग छोटे व्यक्ति को या अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति को सम्मान करना छोड़ देते हैं, किसी से बढ़ जाते हैं। इस तरीके का अर्थ है, ये नशे का ही प्रभाव है, अर्थात सोने का प्रभाव है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसमें कनक के अतिरिक्त। आचार्य भूषण की पंक्ति है, तेरी बरछी ने है खलन के। देखिए, यहाँ शब्द आया बरछीने बरछीने। देखो, इस पंक्ति में मैंने ये जो बरछीने बरछीने दोनों को आपस में मिला के लिखा है। दरअसल ये थोड़ा सा अलग है। ये अभंग और सबंग 2 यमक के प्रकार होते, परंतु आपको इसकी आवश्यकता नहीं जानने की। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे, BA MA करेंगे साहित्य से, तब वहाँ पर आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं बरछीने बरछीने शब्द है। तेरी बरछीने बरछीने खलन की। देखिए, 2 बार शब्द है बरछीने और बरछीने। एक बरछी का अर्थ है तलवार, बरछी जानते हैं आप लोग। एक बरछी का अर्थ है वीर योद्धा या योद्धा सिर्फ कहिए। तो ये 2 शब्द हैं बरछीने बरछीने, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। आपने परिभाषा में क्या पढ़ा था? जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द आए परंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो। तो यहां पर 2 बार शब्द आए हैं और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है तलवार, एक का अर्थ है बरछी। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर यमक अलंकार है। इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। तेरी बरछी ने खलन के। कवि कहता है कि हे वीर शिवाजी, तेरी बरछी तलवार ने दुश्मन, खलन का होता है शत्रु, शत्रु के अनेक योद्धाओं को समाप्त कर दिया। तेरी तलवार ने शत्रु के अनेक योद्धाओं को समाप्त कर दिया। यहाँ बरछी का अर्थ है योद्धा, यहाँ बरछी का अर्थ है तलवार। तो ये यमक अलंकार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यमक अलंकार अच्छे से प्रकार से समझ गए होंगे। अब मैं अगला अलंकार जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो वर्णों के नियम पर आधारित है और बहुत ही आसान है। अगला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अभी आपने यमक पढ़ा था और ये अनुप्रास अलंकार है, बहुत ही आसान होता है। देखिए, इसका नियम है, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये वर्ण का क्या मतलब हुआ? वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट, हिंदी में छोटा आ से लेकर ज्ञा तक जो वर्णमाला है पूरी। तो ये जो वर्णमाला में जो एक एक है, आ आ ई उ, ये सब वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के अनुसार जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति, यानी कविता में कोई एक ही वर्ण बार बार आए, बार बार उसका दोहराव हो, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं।
देखिए यहाँ पर आया काम कितना ही कठिनो किंतु उकताते नहीं, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। काम कितना ही कठिनो किंतु उकताते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, जंगलों में वे महामंगल रचा देते हैं वे, आकाश के रहस्य को जान लेते हैं वे। ये बड़ी प्रसिद्ध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्तियाँ हैं करमवीर नाम की कविता से। तो ये का की आवृत्ति हुई। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ऐसे हास्य के कारण से एक पंक्ति पूछते हैं कि चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई, इस तरीके की चीज़ें आती। इसमें भी चा आ रहा है, वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इसके अलावा मैत्री षणगुप्त की रचना है पंचवटी। पंचवटी में एक पंक्ति आई है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही है। अनुप्रास अलंकार आप लोगों को समझ गया होगा कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। हालांकि अनुप्रास अलंकार के और भी भेद होते हैं, परंतु वो यहाँ पर आवश्यकता नहीं। सामान्यतः मैं नाम बताता हूँ, वृत्तानुकार अनुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अन्य भी इसके भेद होते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पढ़ना है और याद रखिएगा वर्णों के नियमों पर ये आधारित होता है। ये बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। तो अगला अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है। उपमा इंग्लिश में इस नाम का भी अलंकार होता है, सिमली कहते हैं इसे। फिर हम वापस आते हैं हिंदी में। तो उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है। यहाँ पर हम परिभाषा लिखते हैं, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यह उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, यानी उपमा जो है वहीं पर अलंकार होगा जहाँ पर किसी वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, हमने आपको पहले बताया था उपमेय का अर्थ होता है कोई भी सामान्य चीज़ या जिसकी तुलना की जा रही है वो कहलाता है उपमेय, और उपमान कहलाता है कोई प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जाएगी, वो होता है उपमा अलंकार। उदाहरण दे देखिए, बहुत गीला नभ था आकाश शंख जैसे। ये पंक्ति लिखिए, बहुत गीला था नभ, बहुत गीला नभ था शंख जैसे। देखिए यहाँ पर नभ जो है ये है उपमेय और शंख है यहाँ पर उपमान। तो कवि ने, ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है, तो कवि ने यहाँ पर क्या किया है कि नभ यानी उपमेय की तुलना की शंख से, उपमान से। तो यहाँ तुलना की जा रही है, शंख की तुलना आकाश नभ से की जा रही है कि बहुत गीला आकाश था, बिल्कुल जैसे शंख समुद्र से निकला हो, पानी उसको पड़ा हो, जैसे गीला होता है समुद्र से, ये नदी से जब हम शंख निकालते हैं तो वो गीला होता है, वैसे ही कवि कह रहा है कि आकाश जो है वो बिल्कुल समुद्र से निकाले गए शंख जैसा गीला है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। या इसके अलावा हो कि हर पद समसा यानी हरिपद कमलसा या कमल नयन जैसे, जहाँ पर भी जैसे या जिस तरह इस तरीके के शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का रामचरितमानस का जब आप अध्ययन करेंगे उनमें सबसे अधिकांश जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो तुलसीदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना। ये रूप किसका धारण करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था उपमेय और उपमान।
उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। ये उपमेय उपमान है। और हमने यमक अलंकार में पढ़ा था कि दो शब्द जो हैं वो एक जैसे आते हैं परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, यमक में पढ़ा था। और उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर कोई उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, यानी उपमेय की तुलना की जाएगी उपमान से, वहाँ तुलना की जा रही, रूपक अलग है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तुलना नहीं होती बल्कि उपमेय रूप धारण कर लेता है। रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना। ये रूप धारण करता है, क्या करता है, देखिए जहां पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, उपमेय जो है वो उपमान का ही रूप धारण कर लेता है। एग्जाम्पल देखिए, बीती बिभारी जागरी अंबर अंबर पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, सुबह का समय है। देखिए, बीती बिभारी जागरी, रात बीत गई है, हे सखी तुम अब उठ जाओ। आगे है अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी। देखिए यहाँ एक शब्द है अंबर और पनघट, ठीक है, अंबर और पनघट। अंबर का मतलब होता है आकाश, पनघट का मतलब होता है वो कुएं का जगह जहां पर पानी, स्त्रियां पानी भर रही थी, वो कहलाता है पनघट, ठीक है। तारागट उषा नागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी। देखिए इस पंक्ति समझिए, कवि कह रहा है कि अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ जो अंबर है ये उपमान है, आकाश जो है यहाँ उपमान है, और पनघट जो है वो है उपमेय। दोनों की तुलना नहीं की जा रही बल्कि कहा जा रहा अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट। क्या हुआ अर्थ, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी। कभी कह रहा है अंबर रूपी पनघट में तारागट, जो तारा है, तारागढ़ है, सभी तारे वो डूब गए हैं। आगे फिर से आइए, बीती बिभारी जागरी, है सखी रात बीत चुकी, सुबह हो गई, अब आप ऊपर उठ जाइए, सोकर उठ जाइए, क्योंकि अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में तारागढ़, समस्त तारागढ़ उसमें डूब गए हैं। तो यहाँ उपमान अंबर है, पनघट उपमेय है, लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही, ना ही संदेह उसमें है, ना कोई संभावना व्यक्त किया जाए, बल्कि उपमान ही यहाँ उपमेय का रूप धारण कर लेता है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। ओके, अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में और यमक उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में थोड़ा थोड़ा सा संबंध है, लेकिन अंतर है। अंतर किस चीज़ का है, अभी आपने पढ़ा था कि रूपक अलंकार में उपमेय जो है वो रूप धारण कर लेता है उपमान का। यहाँ ना तो रूप धारण करेगा, ना ही उपमेय की तुलना उपमेय से हो, उपमेय की तुलना उपमान से होगी, यहाँ बल्कि संभावना व्यक्त होगी। देखिए जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा
अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार परिभाषा है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना क्या होती, यानी उपमेय की तुलना उपमान से नहीं की जा रही है और उपमेय में उसका रूप भी, उपमेय जो है वो उपमान का रूप धारण नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे अलग संभावना व्यक्त की जा रही है, वहां पर होता है। इसका एक विशेष बात है जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। विशेष ये है, इसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिससे हमें ये पहचान हो जाती है कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ पर शब्द आता मानो, ज्यों, जानो या जानो, मनुमानो। जहाँ पर भी कविता में इस तरीके के शब्द आए तो आप समझ लें निसंदेह कि वो उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अभिमन्यु की बात हो रही है, उसे देखकर कवि कहता है उस काल मारे क्रोध के। अभिमन्यु को जिसने जब देखा उस समय तो उसका क्रोध इतना ज़्यादा था, उस काल मारे क्रोध के तनु कांप, इतना ज़्यादा क्रोधित अभिमन्यु हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग रहा। कवि कहता है कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे हवा के वेग से, हवा के प्रभाव से, तीव्रता से सोता हुआ सागर जग गया हो। देखिए यहाँ पर शब्द आया मानो, मैंने आपको ऊपर बताया था मनु, मनु मानो, ज्यों जानो, मनु मानो, ये जैसे शब्द हैं विशेष, इनसे आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। और भी है, सोबत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। रहीम की पंक्ति है ये, यहाँ पर भी मानो शब्द आए। जहाँ पर जनु जानो, मनु मानो शब्द आएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो प्यारे दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के अलंकार ये जो अभी हमने पढ़ाए थे, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, आपने समझ लिए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से ये निवेदन है कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।